नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, भर्ती रद्द की एक अफवाह या जो भी बातें किसी के द्वारा भी बताई गई हो, हम यहाँ पर किसी की बातों का खंडन या विरोध नहीं कर रहे हैं। उनकी अपनी जानकारी हो सकती है, उनको ऐसा लगा होगा, लेकिन आपकी भर्ती कहीं से भी रद्द नहीं होने वाली है। मामला कोर्ट में है और जो भी ओएमआर शीट में गलती पर इसमें बेनिफिट हमेशा परीक्षा कराने वाली एजेंसी को मिलता है। ये पहले भी कोर्ट के कुछ ऐसे ऑर्डर हैं। हालांकि किसी छोटी मोटी एलिजिबिलिटी में कोई कमी होने की वजह से किसी भी योग्य अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता है। अभी ये हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है फिजिकल को लेकर के। यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो कई बार चाहे लोक सेवा आयोग हो या फिर अदर भर्ती बोर्ड, सबके अलग अलग अपने रूल्स होते हैं। कई बार आप देखेंगे तो अभ्यर्थियों को इतनी भी हेल्प कर दी जाती है कि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है ओएमआर शीट में तो वहाँ पे आप मेल कर लीजिए या फिर आयोग से पत्राचार कर लीजिए, तो वहाँ पर उनके भी जो रिजल्ट है वो आ जाते हैं। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा होता है कि अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। केयरफुली फॉर्म भर, केयरफुली जो भी उसमें भरना होता है आपको अपने डिटेल्स ओएमआर शीट पर, तो उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, ओएमआर शीट पर अनावश्यक रूप से कहीं भी अन्य जगह पर आपका पेन नहीं चलना चाहिए। यूपी एसआई वाले में सभी लोग देख चुके हैं, व्हाइटनर की वजह से वो मामला कोर्ट में भी चला था, लेकिन वहाँ पर अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली। अब यहाँ पर देखिए, ऐसा कुछ भी होने के चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर उन याचियों का भला हो जाए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर उनका हो जाता है तो। लेकिन अब यहाँ पर उस कोर्ट केस की या उस मैटर की वजह से आपकी भर्ती में देरी हो रही है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 2021 की भर्ती है, 2024 आ चुका है। बाकी देखिए, भर्ती रद्द या ये सब जो चीज़ें होती हैं, आप लोग जानते हैं कि फिर से एग्ज़ाम हो, फिर से क्लासेस चलें, कोर्सेज चलें। अब वो सब चीज़ें मैं बिल्कुल आपको बताना, आप लोग समझ सकते हैं, वो सब चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उसमें हो सकता है कि कोई भी कोचिंग संस्थान हो, वो चाहेंगे कि हमारा कोर्स चलता रहे, हम पढ़ाते रहें। भर्ती तो आ नहीं रही है, पुरानी भर्ती ही दोबारा से परीक्षा होती रहे, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, बट किसी के लिए हम यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन भर्ती कहीं से भी रद्द नहीं होने वाली है। वीडियो भर्ती वो अलग मैटर वहाँ पर है। वहाँ पर ओएमआर सीट से छेड़छाड़ का मामला था, वो भी थोड़ा बहुत छेड़छाड़ का मामला नहीं था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे मैटर आ गया था। तो उसमें भी कुछ प्रावधान होता है कि अगर इससे ज़्यादा अगर शिकायत मिलती है तो भर्ती परीक्षा दोबारा से करवाई जाए। इससे अगर कम शिकायत मिलती है तो उसकी जाँच करके उनको बाहर किया जाए, उनको डिबार किया जाए। ऐसे अभ्यर्थियों को आगे की प्रोसेस में शामिल न किया जाए, उनको सेलेक्ट न किया जाए, यानी कि वहाँ पर भी भर्ती रद्द नहीं होती है। तो आपकी भर्ती में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो जो लोग भी बताने वाले हैं उनको भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए, भर्ती रद्द कैसे हो जाएगी। भर्ती कहीं से भी रद्द नहीं होगी। हाई कोर्ट में सीएससी के द्वारा या फिर पीएनपी सचिव सर के द्वारा पहले भी डेट लगवाई जा सकती थी। 5-6 महीने तक आपने कुछ नहीं किया, फिर अभी यहाँ पे लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल किया गया। अर्जेंसी लगा करके जल्दी भी डेट लगवाई जा सकती है, सुनवाई करवाई जा सकती है। स्टे ऑर्डर एक्सटेंड हुआ कि नहीं हुआ, स्टे हट चुका है या फिर उस स्थिति को भी क्लियर किया जा सकता है, भर्ती शुरू की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल कर दिया गया, 16 या फिर 18 जनवरी में डेट लग सकती है। 18 जनवरी ही मान करके चले आप सभी। ये डेट पहले भी लगवाई जा सकती थी, लेकिन अब यहाँ पर 5-6 महीने के बाद आपने एक लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल किया, तो ये सब चीज़ें देखिए पूरी तरह से कहीं ना कहीं शासन के विभाग के अधिकारियों की लापरवाही ही लगेगी अभ्यर्थियों को। हम यहाँ पर उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि ये अभ्यर्थी कितने साल से मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं अपनी भर्ती को लेकर के। हो या ना हो, कम से कम क्लियर हो जाए। लेखपाल भर्ती में भी कितने सारे कोर्ट केस मैटर थे, लेकिन वो भर्ती क्लियर हुई कि नहीं हुई। आगे देखिए, आप सभी एक देखेंगे तो प्रमोशन पर जो रोक वाला मैटर है उसमें कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। हालांकि जूनियर एडेड की बात कर ले तो कुछ नए अध्याचन की बात आप सभी को पता चली होंगी। अब यहाँ पर सीटें बढ़ाना होगा, ये पूरी तरह से शासन के हाथ में है। अगर वो चाहेंगे किसी भी स्तर पर सीटें बढ़ा सकते हैं। नोटिफिकेशन में ये चीज़ लिख करके आता है कि किसी भी स्तर पर भर्ती की किसी भी स्टेज पर सीटें घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं। हम लोग जब भी प्रयास करें, बिल्कुल हम लोग मांग कर सकते हैं कि सीट वृद्धि भी हो जाए। अध्याचन में बहुत समय नहीं लगना, अब तो सब कुछ ई अध्याचन की प्रक्रिया हो चुकी है शुरू। बाकी हो सकता है कि यहाँ पर अभी ऑफलाइन तरीके से ही कार्य हो रहा हो, लेकिन अगर करना चाहेंगे तो जैसे इतने समय इंतजार किया गया वैसे कुछ समय और वेट कर लिया जाएगा। नए अध्याचन की कुछ सीटें अगर जुड़ जाएँ तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। बहुत सारे साथियों का बिहार शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन हो चुका है, और यही नहीं, आप देखेंगे तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आने वाला है, तो इसमें कुछ साथियों का और भी सिलेक्शन होगा। बाकी यूपी में टीजीटी पीजीटी हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, टीजीटी पीजीटी में सीट बढ़ाने की मांग की जा रही है, या फिर
नए विज्ञापन या फिर नए सिरे से आवेदन ही हो, इस प्रकार से भी चीज़ें चल रही हैं। तो हो सकता है कि वहाँ पर दोबारा से पोर्टल खोल करके नए सिरे से आवेदन लिया जाए, या फिर हो सकता है कि नए आयोग से ही फिर प्रक्रिया शुरू हो। हालांकि इंतजार बहुत हो चुका है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते उसमें। लेकिन आपकी भर्ती यानी जूनियर एडेड में ऐसा कुछ भी नए आयोग से कोई मतलब नहीं है, आपकी भर्ती चल रही है। अभी वहाँ पर तो केवल नोटिफिकेशन आया हुआ है, लेकिन आपकी भर्ती चल रही है। तो फिलहाल में आपकी भर्ती जैसे हो रही है उसी तरह से होगी। बाकी जब नया आयोग बनेगा तो चाहे टीजीटी, बीजीटी या अन्य भर्ती या पीआरटी आदि जो भी यूपी टेट वगैरह, अब ये सभी लोकसभा चुनाव से पहले तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, लोकसभा चुनाव के पहले ही उम्मीद है, जब तक हो। एक ये वाला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप देख लीजिएगा, इसी के बारे में आप सभी से बात कर रहे थे। अ कैंडिडेट कैन नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम ए जॉब फॉर माइनर एरर्स इन रिक्रूटमेंट फॉर्म। ठीक है, तो ये फॉर्म की बात की जा रही है, ना कि यहाँ पर ओएमआर सीट की। ओएमआर सीट में हमेशा परीक्षा कराने वाले एजेंसी के ही फेवर में चीज़ें जाती हैं, फैसला जाता है। ये एक पोस्ट जो कि हमने भी फेसबुक पर देखा था, तो इस पोस्ट का जिनके भी द्वारा ये पोस्ट किया गया होगा उनके अपने जो भी चीज़ें हैं, जो भी वो सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, मैंने ऑलरेडी आप सभी को वीडियो में बता दिया है। वीडियो में भर्ती में अलग मैटर है, यूपी टेट का अलग मैटर था। यूपी टेट में देखिए हुआ क्या था कि आप सभी जानते हैं कि आगे विधानसभा चुनाव होना था और ये मामला विपक्ष के द्वारा हाईलाइट किया जा रहा था। तो हो सकता है वहाँ पर सरकार की हमारी पारदर्शिता पर, यानी हमारे द्वारा भर्ती की पारदर्शिता पर कोई भी उंगली न उठे, तो इसलिए दोबारा से परीक्षा करवा ली गई। आवश्यक नहीं होता है, और एक लिमिट होती है, एक उसकी भी एक क्राइटेरिया होता है कि उससे कम अगर धांधली या कुछ भी इस तरह की शिकायत मिलती है तो वहाँ पर दोबारा से एग्जाम करवाया जाता है, उससे कम होने पर नहीं। लेकिन यूपी टेट में तो ऐसा भी नहीं देखा गया था। तो यूपी टेट से वीडियो से तुलना नहीं की जानी चाहिए आपकी भर्ती की। अब देखिए, मैं उन सभी साथियों की मानसिक पीड़ा को समझता हूँ जो इस भर्ती में मेरिट में नहीं आ पाएंगे, या फिर इस भर्ती में क्वालिफाइड नहीं कर सकें, या फिर नए भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो वे सभी अभ्यर्थी चाहेंगे कहीं ना कहीं हमें मौका मिले। तो यहाँ पर नए भर्ती का, हम लोगों को नए भर्ती का इंतजार है और नई भर्ती आनी चाहिए। अब सरकार नई भर्ती न दे तो उसके लिए क्या किया जाए, लेकिन नई भर्ती आनी चाहिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी न किसी दूसरी भर्तियों की तैयारी जरूर करते रहिए। आगे लोअर पीसीएस की भर्ती आने वाली है, अभी आरओ एआरओ में भी आपने फॉर्म भरा होगा, आगे एएससी आरओ एआरओ के भी फॉर्म आएंगे, पीसीएस का फॉर्म है, या यूपी ट्रिपल एस से किसी एग्जाम में आप सभी हो, तैयारी करते रहिए साथियों। यहाँ पर अगर भर्ती नए सिरे से अगर होगी भी तो कितनी सीटों पर होगी, उतनी ही सीटों पर होगी, या हो सकता है 200-500 सीटें और बढ़ जाएं, तो भी तो सिलेक्शन उतने ही अभ्यर्थियों का होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर कोशिश ये करना चाहिए कि हम किसी न किसी दूसरी भर्ती की तैयारी करते रहें। बाकी यहाँ पर भर्ती रद्द होने की कोई भी चांस नहीं है। कोर्ट में मैटर है, अगर होना होता, कुछ भी चीज़ें होती, कोर्ट से पहले हो जाता, या फिर सरकार या फिर जो भी चीज़ें हैं, भर्ती यहाँ पर पूरी होगी, और पूरे होने के लिए हम लोगों को यहाँ पर मिल करके प्रयास करना चाहिए। साथ में नई भर्ती का विज्ञापन भी आए। इसके अलावा देखिए, 8 जनवरी को पीएनपी पर अभ्यर्थी एकजुट भी होना चाहते हैं, तो बिल्कुल इसमें आप सभी को सपोर्ट करना चाहिए। गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अधिकारियों से मिल करके अपनी बात रखने में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सुनवाई होने जा रही है इतने महीने के बाद, कम से कम अब ये सुनवाई करा ली जाए। और ऐसा नहीं कि हर बार कोर्ट ऑर्डर रिजर्व हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं होता है। ऑलरेडी एक बार चीज़ें हो चुकी हैं, तो इस बार हो सकता है कि 2 से 3 दिन के बाद कोर्ट ऑर्डर भी आ जाए सुनवाई के तुरंत बाद। तो हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप अभ्यर्थी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं, ज़रूर आप साथ दीजिए उन साथियों का। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। जो भी आगे की सही जानकारी मिलेगी समय समय पर आप सभी को अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।